आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक, रिपीटेड ही बोलेंगे कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे बार बार क्वेश्चन सीटेड पूछता है हर साल, जो कि चेंज नहीं होता है, फिक्स है, फिक्स मार्क्स है ये। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका ही नुकसान है। तो ये क्वेश्चन इस मतलब टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है हर साल, फिक्स ही मान के चलो। अगर ना पूछे तो आके आप चैनल पे बोल सकते हो मुझे जो बोलना हो, लेकिन ये सब मान के चलो कि ये फिक्स है। अब देखो, पहले सीडीपी का हम लोग बात करते हैं जो कि हर साल रिपीट होता है, जिसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से तो पूछता ही है। कॉग्निशन एंड इमोशन आप लोगों को पता ही है, जीन पियाजे या फिर वैगोत्स्की का क्या है इसमें, इमोशन और कॉग्निशन का जीन पियाजे का खास करके ये पूछता है। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव लर्निंग क्या है या प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, ये पूछता है। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा दोनों से क्वेश्चन पूछता है, दोनों है तो वैसे एक ही, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। उसके बाद आप लोग ऑटिज्म बच्चों में जो लक्षण कौन कौन नहीं होते हैं, मतलब जो कमियां होती है उससे पूछता है, उसी में एक ऑटिज्म आता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है, मतलब प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है हर साल। संरचनावादी यानी क्रिएटिव बच्चे में क्या गुण होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये पूछता है। उसके बाद मेटाकॉग्निशन और एस्केप फोल्डिंग, जो कि जिसको हम लोग पार्ड भी कहते हैं। हाँ, जिसे सहारा देना। टीचर जब बच्चा कुछ कर रहा हो, टीचर उसे सहारा देते हैं पीछे से कि हाँ तुम ये ऐड करोगे तो हो जाएगा, वही मेटाकॉग्निशन, जो अपनी सोच पर सोचना, इसे बच्चा ही अकेले करता है। तो ये हो गया मोटिवेशन, जो कि इससे भी क्वेश्चन पूछता है मोटिवेशन से कि इनर मोटिवेशन क्या है, आउटर मोटिवेशन यानी इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है। इंटरनल मोटिवेशन वही होता है जो हम लोग टेम्पोररी करते हैं, और इंटरनल मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जो हम लोग अंदर से कुछ करना चाहते हैं। जैसे नहीं हमको जॉब चाहिए तो चाहिए, फिक्स है। वैसे एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है कि बाहरी है कि बस सीटेड है, पास कर ही जाइए, छोड़िए इतना क्या ध्यान नहीं करना, वो हो गया एक्सटर्नल। उसके बाद वाइगोत्स्की तो फिक्स है टॉपिक हर साल। उसके बाद पियाजे, जीन पियाजे हमारे। उसके बाद स्किनर, ये सब तो मतलब मनोवैज्ञानिक है, जिससे फिक्स है क्वेश्चन की पूछता है सबसे ज़्यादा पियाजे से। और वैगोत्स्की के क्या अंतर है, किसने भाषा पे क्या कहा है, अलग अलग थ्योरी है इन लोगों की। स्किनर का पूछा जाता है, कोहलबर्ग का और गार्डनर का, हर्बर्ट गार्डनर, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब फिक्स क्वेश्चन, फिक्स मार्क्स है कि जो कि आपको नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे, ये फिक्स है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का सेम टू सेम रहता है, ऐसा मान के चलो ये आप, क्योंकि सिर्फ उसमें ट्रांसलेट किया हो रहता है, बहुत हद तक ऐसा कह सकते हो। कुछ भी अलग ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। तो इसमें स्कीमिंग फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। आप पिछले साल का पेपर उठा कर देख लो, 2-4 साल के हर साल पूछता है, फिक्स है, भले ही चेंज होता रहे ऑर्डर, लेकिन पूछता जरूर है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, ये पूछा जाता है। डिसऑर्डर, यही जो बताए, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ऑटिज्म या फिर डिस्फेजिया, इस टाइप का पूछा जाता है। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग क्या होता है, मैंने इस सब पे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स में बनाया है, टाइम मिलेगा तो मैं और बनाती हूँ, लेकिन तब तक आप जितना है उसमें देख सकते हो, मैं कोशिश करती हूँ और वीडियो बनाने की। उसके बाद जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे भी पूछता है। एलईडी क्या होता है बच्चे में, लैंग्वेज एक्वेरिएशन जो होता है। बॉटम अप प्रोसेस और टॉप डाउन प्रोसेस, ये भी फिक्स है, पिछले साल भी पूछा था और था इसमें भी पूछा है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश में अलंकार, हिंदी में अलंकार बोलते हैं शायद, हाँ, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच, ये भी फिक्स मार्क्स है कि मतलब हर साल इन सब टॉपिक से पूछता है। और इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में पूछता है, ट्रांसलेट करके क्या, वही लिखा रहता है, स्कैनिंग स्कीमिंग क्या अंतर है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, मतलब वही होता है। उसके बाद डिसऑर्डर, ये सब तो पूछा ही जाता है। उसके बाद कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, तो हिंदी का ऐसा मत सोचना कि आपसे भी इंग्लिश का भी है, इंग्लिश का ही है, ये हिंदी का भी है, दोनों का सेम है। 15 मार्क्स का फिक्स है ये, पेडालॉजी में जो पूछता है। तो आप इस हिसाब से देख लो। और इससे पहले कि कहाँ से पढ़ें और कैसे तैयारी करें, यूट्यूब पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ एक, ये तो आप उसको भी जाके चैनल को देख सकते हो। और कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड टॉपिक आपसे, तो आप कमेंट करो, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।